हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न पार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 का पाठ 9, एक माँ की बेबसी। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। जो हमारे मित्र थे, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और उसकी माँ का चित्र। इसे पढ़ो। तो कवि कह रहे हैं इस कविता को पढ़ो और कविता को पढ़ के महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है, तो हमें कविता को धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। तो कभी कभी हम पढ़ते रहते बचपन की कविता पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने पहली बार ही पढ़ी है। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है तो वो घर बना लेती है कविता, और जब कोई मौका ऐसा आता है तो वो उभर भी आती है। कविता, कहानी सबके साथ यह होता है। इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। अगर आप उस कविता को पढ़ के अब एक चित्र ही नजर आ रहा है आपको, तो इसका मतलब आपको कविता थोड़ी बहुत समझ आ चुकी है। दृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह। तो कवि ये कह रहे हैं कि एक बालक जो उनके पड़ोस में रहता था, किसी को नहीं पता था वह किस घर से खेलने आता था, इसलिए कहा गया अदृश्य पड़ोस। ये मतलब किसी को नहीं पता था इसका घर कौन सा है। पड़ोसी होते हुए भी वह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। खेलने हमारे साथ आता था रतन, जो बोल नहीं सकता था। तो रतन वो बच्चा है जो बोल नहीं सकता था और कवि के साथ खेलने आता था। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। तो वो हमारे साथ कैसे खेलता था? एक टूटे हुए खिलौने की तरह, क्योंकि उसमें त्रुटियां थी, उसमें कमी थी कि वो बोल नहीं सकता था। तो जैसे टूटा खिलौना खेलता है ना, ऐसे ही टूटे खिलौने की तरह ही वो भी खेलता था। देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा। तो देखने में तो ऐसा ही लगता था जैसे हम बच्चों की ही तरह था, लेकिन वो हमसे अजूबा था, वो हमसे अलग था। क्यों भिन्न था वो हमसे? क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। उसे जो बोलना होता था वो इशारों में बोलता था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे तो हम उससे थोड़ा घबरा जाते थे। अब क्यों घबराते थे भला? क्योंकि हम समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, कि वो इतना क्यों नर्वस फील कर रहा है, वो क्यों क्या कहना चाह रहा है। ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, तो उसकी वो अपने इशारों में क्या बात हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। तो उसकी जो आंखें वो भयभीत थी, डरी हुई रहती थी, हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। तो जो अंदर से वो छटपटाहट होती थी, जो महसूस करता था ना, तो वो उसकी भयभीत आंखों में नजर आता था। जितनी देर वो रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। तो वह जितनी देर भी हमारे साथ रहता था, उसकी माँ वहीं बैठी निहारती रहती थी उसको। किसको? रजत को। निहारती मतलब देखती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, तो कवि कह रहे हैं अब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ उनकी भाषा को जो बोल नहीं पाते हैं। जो बोल नहीं सकते मैं उनकी भाषा को समझने लगा हूँ। जो बोल नहीं सकते वो इशारों में कुछ बातें करते हैं। ऐसे उंगलियों के कुछ इशारे होते हैं, उनमें उनकी भाषा अलग ही होती है। याद आती रतन से अधिक। तो राजेश जोशी जी कह रहे हैं मुझे रतन की तो याद आती ही है, लेकिन रतन से ज्यादा उसकी माँ की आंखों में झलकती उस बेबसी की याद आती है। क्योंकि रतन की माँ अपने बेटे को खेलते हुए निहारती रहती थी, ताकि उसके बेटे को, रजत को, कोई परेशानी ना हो। क्योंकि रतन तो बोल नहीं सकता था, परेशानी होने पर भी वह किसी को बता भी नहीं सकता था कि उसे
क्या परेशानी है। तो इसीलिए उसकी माँ बैठी देखती रहती थी और उसकी माँ की आंखों में एक बेबसी थी कि काश मेरा बेटा भी और बच्चों की तरह बोल पाता। हम देख लेते हैं इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, रतन दूसरे बच्चों के लिए अजूबा क्यों था? रतन दूसरे बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि वह दिखने में तो सभी बच्चों के समान था, लेकिन वह बोल नहीं सकता था। वो अपने मन के भाव दूसरों के साथ प्रकट नहीं कर पाता था। बच्चे रतन से क्यों घबराते थे? बच्चे रतन से घबराते थे क्योंकि वे उसके इशारों में कई बातों को समझ नहीं पाते थे। वो उसकी आंखों की घबराहट, उसके मन के डर को भी नहीं समझ पाते थे। तो अगर आपको ये कविता अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को। और अगर आपने चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।